जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड मैथ्स बाय अभी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत वंदन करता हूँ। आज हम क्लास 8वीं की हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2 की। तो प्रश्नावली 2 में आपको बताया गया कि इसमें आपको चर का मान निकालना है। चर चर क्या होता है? चर होता है जिसका संख्यात्मक मान हमें निकालना होता है। जैसे चर में हम बोल दें एक्स दे देगा आपको, ये समीकरण में देगा सवाल के अंदर। कभी एक्स का मान पूछेगा, कभी बोलेगा वाई का मान निकालो, कभी बोलेगा जेड का मान निकालो, कभी बोलेगा पी का मान निकालो, कभी क्यू का मान निकालो। ऐसे वो संख्या देता है। कभी बोलेगा आर का मान निकालो, कभी बोलेगा एन का मान निकालो, कभी एस का मान निकालो, कुछ भी बोल सकता है कि आपको इसका मान निकालना है। ये सब हमारे चर होते हैं, क्योंकि इनका कोई संख्यात्मक मान नहीं है। अब इनका क्या मान है? आपको पी बोल दिया, पी कुछ मान है क्या पी का? एक लिखूं, दो लिखूं, तीन लिखूं, चार लिखूं, क्या लिखूं? हर सवाल में अलग अलग मान आ सकता है। कभी पी का किसी सवाल में 2 मान होगा, कभी 8 होगा, कभी 12 होगा, कभी 15 होगा, हम बता नहीं सकते। तो समीकरण जो हमारी हम पहले करेंगे हम 2। तो समीकरण 2 में आपको ऐसे एक समीकरण दे देगा वो प्रश्नावली 2 में कि ये समीकरण है, इसमें आप पी का मान निकालिए, ये बोलेगा एन का मान निकालिए। तो बताता हूँ आपको कैसे समीकरण देता है। ठीक है, समझ गए ना इतना? अब ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि आपको एक से तो एक से पूछेगा, क्यों भी पूछ सकता है। एक से की जगह पे क्यों लिख देना, क्यों की जगह पे आर लिख देना, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आपको सबसे छोटे से जीरो से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है? अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। आपको जो प्रश्नावली उसके सवाल कराऊंगा मैं, जितने प्रश्नावली में सवाल है 4 5 6 8 जितने भी दे के रखे वो भी कराऊंगा। मेरे तरफ से 10 से 15 सवाल कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। जैसे आपको कोई सा सवाल दे दिया कि भाई बोल दिया कि x प्लस 3 है बराबर, उसने बोल दिया 2 है। अब वो बोलेगा क्या कि आप x का मान निकालिए। इस x की जगह पे p लिख दो, q लिख दो, r लिख दो, s लिख दो, t लिख दो, u लिख दो, कुछ भी लिख देगा x की जगह पे। हमें इतना पता है जो सवाल में पूछेगा उसका मान निकालना है। तो इसकी जो पहली शर्त वो क्या है कि जितने भी हमें अलग लगते हैं, जैसे x है तो हमें सारे x एक तरफ लाने हैं, और जितनी भी संख्या देके रखी हो 2 4 8 इधर दे दे, 2 4 8 15 20 इधर भी लिख दे, वो एक तरफ ले जाना है। कैसे ले जाएंगे बताता हूँ। जैसे आपका ये x है तो आपने x को इधर सेपरेट करना है, ठीक? अब हम क्या करेंगे, हम x निकालना, बराबर हमने यहाँ लगा दिया। बराबर के नीचे बराबर लगाना तो अच्छा लगता है देखने में भी, थोड़ा किताब में भी अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। अब इधर हमारा 2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, यानी हम अलग कर रहे हैं। संख्या को एक तरफ कर रहे हैं, और जिसका मान पूछा हम उसको एक तरफ कर रहे हैं। सवाल में जो चीज देके रखी है एक्स पी यू जेड जो भी देखे रखो उसे एक तरफ। तो हमारे इधर बराबर के इधर 2 तो था ही। अब हम 3 को उधर लेके गए तो उधर 3 गाय का हो जाएगा हमारा माइनस का। क्यों? क्योंकि कभी भी हम बराबर के इधर या उधर ले जाते हैं तो जिस चीज को हम ले जाते हैं उसका चिन्ह हमेशा बदलता है। जैसे बराबर के उधर आप ले जाओगे प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा, इधर से आप माइनस की संख्या ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, इधर से आप प्लस ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए बदलता है। अब क्या करेंगे हम आगे, एक्स बराबर है, अब 2 में से 3 गए, 2 में से 3 तो जाएंगे नहीं, 3 में से एक ही 2 ही घटा तो एक बचेगा हमारा, ठीक? जो बचेगा देख, क्योंकि हमने 3 में से घटा है। अब इसमें जोड़ घटाव में क्या होता है, जो चिन्ह जब 2 चिन्ह आ जाते हैं प्लस और माइनस का, तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो हमें चिन्ह का आएगा माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि हमें 3 बड़ा था माइनस का, इसलिए हमें यहाँ चिन्ह माइनस का है। और यही आपका आंसर हो गया, बस इतना ही है, कुछ नहीं है प्रश्नावली में, यही आपका आंसर है। ये 1 से 2 स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ x का मान पूछेगा, p का मान पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक? अभी मैं इसे साफ करता हूँ, कुछ और करते हैं, बहुत सवाल करेंगे। अभी समझ में नहीं आया होगा कुछ को नए को, बाकी आएगा आराम से, आप और देखो अच्छे समझ में आएगा, ठीक? अब आपको जैसे सवाल दे दिया, बोल दे भाई इधर हमें 5x है, ठीक, प्लस का 3 है, और उधर हमें दे दिया है 2x है, और उसने बोल दिया प्लस का 6 बोल दिया उसने, ये आपको सवाल दे दिया। अब क्या करें हम? सबसे पहली चीज हमारी क्या है कि जितने भी चीज चर दे के रखा है, यानी जो भी x वाली संख्या है वो सब आएगी हमारी एक तरफ, जो भी संख्यात्मक मान है वो जाएगा हमारा एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, 5x हमारा ऐसे कैसे ही लिख देंगे। अब क्या करा हमने, इधर 2x है तो हमारा इधर आएगा, x ही नहीं आएगा केवल इधर, ये 2 भी साथ में आएगा। क्यों?
क्योंकि x का गुणांक है, तो गुना वाली संख्या भी साथ में आएगी x वाली। तो हमारा क्या आएगा इधर 2x आ गया इधर। अब उधर प्लस का था, इधर का लाया तो हम क्या होगा माइनस का। क्यों हो गया? बराबर के इधर या उधर हम चीजें ले जाते हैं तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है। अब हमने लगा दिया ऐसा कैसा हमारा बड़ा, ये हमारा प्लस का 6 इधर है। अब इधर 3 है हमारा, 3 को इधर क्या करें हम ले जाएंगे उधर, क्योंकि x वाले पद एक तरफ, संख्या वाले पद एक तरफ। अब इधर भैया सबसे बड़ी चीज ये है कि हम प्लस का लेके माइनस का, तो इसलिए हम देखेंगे सवाल में इधर 3 का है प्लस का। अब हम इसे बराबर के उधर ले जा रहे थे, क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 3। अब 5x में से 2x गया कितना बचा 3x, क्यों? क्योंकि 5 है और इधर इसके आगे लिखा 2, तो 5 में से 2 गया तो 3 और x का x। इधर 6 में से 3 का कितना बचा हमारा 3। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, इसके गुणे में कुछ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए हमारी कि हमें सिंपल n या x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमें x ऐसा का ऐसा ही बराबर इधर 3 है। अब दूसरी चीज होती है जो इधर इसके गुना में होगी वो कहाँ जाएगी, इसके नीचे जाएगी, यानी भाग में जाएगी। जिसका गुना हो रहा है ये गुना में इसका x का, अब हमें मान निकालना है तो ये कहाँ जाएगी भाग में, तो यहाँ जाएगा हमारा 3। ठीक, तो हमने x बराबर 3/3। अब क्या करेंगे, काटेंगे इसे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो जो हमारा x का मान आएगा वो कितना आ गया 1। और यही आपका आंसर हो गया। हमें मान भी क्या निकालना था x का, x की जगह पे यहाँ n बोल दे, j बोल दे, z बोल दे, जो भी आपको सवाल में देके रखेगा वही चीज है। आ गया ना समझ में? और कराता हूँ मैं एक दो सवाल। जैसे आपको सवाल दे दिया, मान लो 8x, सवाल में बोल दिया 8x माइनस 4 बराबर 6x प्लस का 6। अब भैया सबसे पहली चीज हमारी क्या बोलती है कि x x वाली चीज है एक तरफ और जो भी संख्या का मान देके रखा वो एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, जितने भी x है उनको सबको लाएंगे एक तरफ और संख्या वालों को ले जाएंगे एक तरफ। ठीक, तो 8x तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया। अब क्या करना, हमें x वाले सब एक तरफ करने हैं, तो इधर 6x है हम इधर लाएंगे, क्योंकि बराबर के ये कहाँ है उधर है, बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब है प्लस, तो इधर आया क्या हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक, इधर 6 है ही सारी प्लस का। अब क्या करेंगे, इधर से 4 को ले जाएंगे, क्योंकि हमें x एक तरफ करना है और संख्या वाले एक तरफ करना है। इधर 4 काय का था माइनस का है, माइनस का। अब उधर बराबर के उधर गया तो काय का हो जाएगा हमारा प्लस का। अब 8x में से 6x गए, कितना बचा, आप x से मत समझो, सिंपल घटा लो, x इसके गुणांक में कहीं नहीं जाएगा, x तो आप ऐसा का ऐसा ही लिख दो। ठीक, अब क्या करना आपको, संख्या जैसे घटा लो भैया, 8 में से 6 घटा दो, कितना बचा 2, ये लिख दिया हमने 2। इधर कितना हो गया हमारा 6 और 6 में 4 जोड़े तो हमने 10। अब ये बताऊं कि हमें 6 की 1 2 3 4 5 6, फिर हमने जोड़ दिए 4 1 2 3 4, ऐसे बताऊं क्या, फिर बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चीजें पुरानी हो गई। ये आपको सिखाया जाता है जब जोड़ घटाव सिखाया जाता है, जब फर्स्ट सेकंड के बच्चे होते हैं उनमें ये चीज होती है। अभी ऐसे मत बैठ जाना कि 6 कर लिए फिर 6 डंडे खींचोगे, अभी जोड़ो 6 से 7 8 9 10 डायरेक्ट। ठीक, तो अब कितना आ गया हमारा 2x। अब क्या करेंगे हम, ये गुना है तो काय में चला जाएगा भाग में, यानी इस 10 में हम 2 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ ये इसके यहाँ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब ये गुना में है। ये ऐसा लिखा है कि 2 इंटू एक्स बराबर लिखा है 10, समझ गए। अभी हमें x से निकालना है तो इसके गुना में, तो कहाँ चला जाएगा भाग में। तो हमने x बराबर क्या लिख दिया 10/2। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, कैसे देंगे, 2 एकम 2। अब ऐसे ना, ऐसे देने मत बैठ जाना कि ये कर दिया ऐसे कर दिया, सर हम तो ऐसे करते थे, 2 का पहाड़ा बोलते थे, 10 कितनी बार आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पन 10, सर 5 बार जा रहा है 10 में। ऐसे नहीं करना है भाई, ये कब तक करोगे, खत्म हो गया है। अब डायरेक्ट भाग लगाओ, थोड़ा सीखो, चीजों को डेवलप करो अपने आप को। कैसे लगाना है भाग, 2 एकम 2 2 दून 2 पंजे
10 तो x बराबर 5। हाँ वो चीज़ अलग है, नहीं आता तो आप भाग लगा लो, इस तरह में आता ही नहीं है बिल्कुल, क्या करें। ठीक, कितना हो गया हमारा ये आंसर हो गया बस। आ गया समझ में? चलो और बताता हूँ सवाल, भर भर के सवाल है, टेंशन ना लो, खूब करना है। आज हमारी पहली वीडियो है तो हिसाब से करेंगे, ज़्यादा लंबी भी नहीं करेंगे वीडियो को, ज़्यादा टफ भी नहीं बताऊंगा। ठीक, जैसे आपको मैंने एक सवाल दे दिया कि हमें 5x प्लस का 3 बराबर 3x प्लस का 8, ये आपको दे दिया सवाल। अब क्या करना है, वही चीज, पहली चीज हमें याद रखना है कि सर जितने भी x है या p का जो भी देके रखा है, यानी x के जितने गुणांक उनको लाएंगे सबको हम एक तरफ, और जितने भी संख्या तक मान उनको ले जाएंगे हम एक तरफ, बराबर के उधर। तो हमारा 5x तो यहाँ है ही। अब इधर 3x है, काय का है, प्लस का, इधर लाएंगे काय का हो जाएगा, माइनस का। आ रहा इधर समझ में, बराबर। इधर 8 है हमारा, काय का, प्लस का। इधर हमारा 3 है, काय का है, प्लस का। अब बराबर के उधर ले जा रहे हैं। ये 8 का चिन्ह इसलिए नहीं बदला है हमने, कुछ कुछ बोलेंगे कि सर आपने इसका चिन्ह तो बदला ही नहीं है, तो इसका चिन्ह हमने इसलिए नहीं बदला है कि हम इसे कहीं लेके नहीं गए, इससे बराबर के इधर ये पहले भी यही लिखा था, बस उसे ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया है। जिस चीज को हम इधर से उठा के उधर रखते हैं या उधर की चीज को इधर रखते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। तो हमने 8 ऐसे का, होते हैं डाउट इसलिए पहले बता देता हूँ, 8 ऐसे का ऐसे हमने लग दिया। अब क्या करा हमने, 3 को लेके गए उधर, काय का था, प्लस का, उधर क्या काय का हो गया, माइनस का। अब 5x में से 3x गया, कैसे घटाएंगे सर, x तो लिख दो हमारा ऐसा का ऐसा ही। अब हम संख्या से घटाएंगे, कैसे, नॉर्मल मान लो कि लिखा है 5 माइनस 3, तो 5 में से 3 का कितना बचा, 2। ऐसे मत बोला करो 5x, नॉर्मल घटाओ, 5 में से 3 गया, एक से लिख दो हमारा ऐसा ही। इधर 8 में से 3 गया, कितने बचे, 5। अब ये फिर काय में, गुना में, अभी बताया था मैंने, गुना की चीज काय में जाती है, भाग में। जब बात है समझ गया, तो हमारा x बराबर 5, तो इधर हमारा 2। अब इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं, 2 की टेबल में 5 आता नहीं है, या हो सकता है इसका एक और मान दे देगा, क्या दे देगा कि x बराबर 2 का भाग हमने 5 में दिया, तो 2 दूनी 4 और एक ये। आप कुछ बोलेंगे सर ये कैसे लिखा है, तो इसका मैं आपको चीज बताता हूँ कैसे लिखा था। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमने 2 का भाग दिया 5 में, ठीक, समझना, बताएगा नहीं कोई, इतना बता रहा हूं मैं, सब चीज बता रहा हूँ, मुझे पता है किसी को पता नहीं हो कि ये आंसर कैसे आया है। 2 आंसर हो सकते हैं, कैसे, 2 का भाग दिया हमने 5 पे, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो हम शेषफल कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जितनी बार भाग जाता है उसे कहाँ लिखते हैं, यहाँ, और जिससे भाग करते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, यहाँ। तो ये क्या हमारा भाग देने वाला, ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये ऐसे आया आंसर। एक एक चीज बताऊंगा निकाल के, एक सिंगल कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा दिमाग के अंदर, ठीक। अब आगे करते हैं, और दूंगा सवाल, टेंशन ना लो, पूरा करवाऊंगा। जैसे आपको बोल दिया, थोड़ा बड़ा ले संख्या, 15x 17x ऐसे ले, लिख दिया मैंने 17x प्लस का 20 लिख देता हूँ। अब बड़ा ही लेंगे हम, गए 5-6 सवाल हो गए हमारे, थोड़े बहुत तोड़ने किए। इधर लिख दिया मैंने 8x, ठीक, और इधर लिख दिया माइनस के 40। क्या हो गया, डर लग रहा है क्या सवाल देख के, करना नहीं है, चलो ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मिटा के नीचे लिख देता हूँ। हमने लिख दिया, क्या लिखा था हमने, लिख दिया 18x, माइनस का क्या लिखा था 20, क्या लिखा था 6x माइनस का 40। कैसे करेंगे, x वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ, तो बराबर के इधर लाएंगे हम कितने, x से x बराबर के उधर क्या ले जाएंगे, संख्या वाले। तो क्या लिखा हमारा 18x लिख दिया, उधर काय का है
6x काय का है, बोलो तेज, प्लस का, इधर लाएंगे क्या का हो जाएगा, माइनस का, ये बात हुई ना 6x। ये लो बराबर का बराबर, बराबर के नीचे बराबर लगाना ताकि अच्छा लगता देखने में थोड़ा। इधर काय का है 40 माइनस का, इसे हमने प्लस का क्यों नहीं करा, क्योंकि इसे हम बराबर के इधर उधर कहीं लेके ही नहीं गए, इधर लिखा था इधर ही लिख दिया। अब 40 हो गया अपना माइनस का, इधर 20 का एक है माइनस का, कहाँ लेके जा रहे हैं बराबर के उधर, काय का हो जाएगा प्लस का 20, ये लिख दिया हमने प्लस का 20। अब 18x में 6x गए, कितने बचे, x नहीं, x तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या घटाएंगे हम 18 में से 6, इतना सरल कर दिया हूँ, तो हमारा आ जाएगा 12। ठीक, इधर का है माइनस का 40 और ये प्लस का 20, जीरो में से जीरो गए जीरो, और 4 में से 2 गए तो 2, 20 बचा, काय का बचा, प्लस का है माइनस का, माइनस का। क्यों बचा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब क्या करना है हमें, x निकालना है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस का 20, ये 12 कहाँ चला गया, भाग में, इधर गुना में, तो कैसे जाएगा भाग इसमें 2 से काटे, 4 से काटते, क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, उस 4 के पहाड़े में 20 भी आता है। कैसे आता है बताता हूँ, 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, आ रहा 12, आ रहा है 20, तो क्या करेंगे 4 से काटेंगे, 4 ती 12 और 4 पंजे 20, x बराबर क्या आ गया 5/3। इतना याद रखना, काहे का आएगा माइनस का, ये माइनस मत भूल जाना, 1 नंबर काट लेगा नहीं तो एग्जामिनर, फट उड़ा देगा 1 नंबर, देर नहीं लगाएगा। 2 नंबर का सवाल होगा तो आधा नंबर काट देगा। ये प्लस माइनस ही तो ध्यान देना है हमें, एक प्लस और एक माइनस पूरा आंसर बदल देता है मेरे भाई। हो गया इतना, ठीक है, और आगे करते हैं हम अभी। अब आपको ना जब ये प्रश्नवली में जो सवाल देके रखे हैं, प्रश्नवली 2.1 में करवा देता हूँ, आपको एक से समझ में आ गया कैसे निकालना, प्रश्नवली 2.1 में देखता हूँ कौन कौन से सवाल है आपके गणित में, वो सवाल आपको सारे करवा देता हूँ। उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको वीडियो रोक देनी है, पहले सवाल करना है, फिर सवाल मिलाना है कि हमने सही किया गलत किया। क्या आपको 6-7 सवाल करवा चुका हूँ, आप समझ चुके हैं कैसे करना है। एक सेकंड में देखता हूँ सवाल गणित में कौन कौन से देके रखे हैं। तो आपका जो पहला सवाल देके रखा है, पहला सवाल क्या देके रखा है, पहले सवाल आपको देके रखा है 3x बराबर 2x प्लस का 18, यही है सवाल। थोड़ा बहुत चेंज हो तो देख लेना, पुराने वाले से करवा लिया। कितना हो जाएगा, 3x में से 2x गए, क्या करेंगे हम, x वाले एक तरफ और संख्या वाले एक तरफ, तो इधर हमारा 3x ऐसे का ऐसे, 2x उधर है, काय का है प्लस का, इधर आया तो माइनस का, 2x बराबर, इधर 18 हमारा है ही, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर हम कुछ ले जाएंगे नहीं। अब 3x में से 2x गए, कितने बचे, x बचा, x लिख देंगे, सिंपल घटा लो, 3 में से 2 गए, एक बचे, इसका आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपको पता है कि इसके गुणांक में 1 है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी आप 1 का गुना किसी भी संख्या में करोगे तो वही आएगा, जैसे 1 का गुना हमने 2 में करा 2 आएगा, 1 का गुना हमने 100 में करा तो क्या आएगा 100 ही आएगा। अगर 1 का गुना हम ऐसे ही x में ही करेंगे तो 1 से ही आएगा, 1 का गुना आप किसी में कर दो 1 ही आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, 0 का गुना हम किसी भी संख्या में करते हैं, 0 गुना हमने 100 कर दिया, क्या आएगा 0 ही आएगा। उसी तरह 1 का गुना आप किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या आती है, तो इसलिए हमने 1 का गुना x में किया तो हमें x ही आ गया, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, x लिख दिया। ये मत बोल देना सर ने 1 नहीं लिखा, सर क्या आपने इसके आगे 1 लिखा है, उसके आगे दिख नहीं रहा है। सोचो सोचो दिमाग में। अब क्या x का मान कितना आ गया हमारा 18, यही आपका आंसर है पहले क्वेश्चन सवाल का। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है वो ले लो या किताब में उतार लो।
ठीक, अब दूसरा सवाल हम देखते हैं कौन सा है। ये हमारा पहला सवाल था। आपको दूसरा सवाल दे के रखा है। मैंने बोला था ना अभी कि एक से जगह पे पी दे दे, टी दे दे, एन दे दे, कुछ भी दे सकता है। उसी तरह उसने इस सवाल में टी दे के रखा है। देखना क्या दे के रखा है उसने, टी। कैसे दे के रखा उसने बोला 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 दिया ये सवाल। बोला था ना मैंने। तो कैसे निकालेंगे हम? जैसे हम एक से निकालते थे वैसे ही। इसे समझो टी दे दिया, टी निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे? 5t क्या करेंगे? टी एक तरफ, वो टी नहीं ट्रेन वाला है, इधर वाला टी, वो टी समझ लो कि सर ट्रेन वाला टी पढ़ा रहा है। टी एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो क्या लिखेंगे हम? 5t। उधर किधर कितना है? 3t। इधर आया तो प्लस का है 3t, इधर आया तो माइनस का 3t। इधर क्या? माइनस का 5। अब इधर क्या? माइनस का 3। उधर गया तो प्लस का 3। आ गया समझ में? अब 5t में से 3t गया तो हम क्या करेंगे? पहले t लिख दो, फिर आराम से घटाओ। 5 में से 3 का कितना बचा? 2 बचा। काय का आएगा? प्लस का। क्यों आएगा? 5 प्लस का है इसलिए 2 हमने प्लस का लिखा है। अगर यही अगर माइनस का होता ना 5, तो माइनस का 2 लिखते। अगर माइनस का 5 और प्लस का 3 होता तो देखो इधर जैसे लिखा है, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना बचा? 2 बचा। पर काय का बच्चा? इधर माइनस का बचा। क्यों बचा माइनस का? क्योंकि इधर बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, इसलिए। अब हमें क्या करना? टी का मान निकालना। क्या करेंगे? 2 को भगा दो। कहाँ है? इसके बटे में भाग दे दो, 2/2। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आंसर आया? टी बराबर 1। काय का? माइनस का। याद रखना, भूल मत जाना, माइनस प्लस बहुत बड़ी गलती कराता है। एग्जामिनर नंबर काट लेता है फटाक से, देर नहीं लगाएगा नंबर काटते। आ गया समझ में? उतारो सवाल। ठीक, उतार लिया? हटा दूं? अब करा रहा हूं आपको मैं तीसरा सवाल। ये प्रश्न वाली 2.1 के पूरे वाली 2.1 ही करवाऊंगा आज। कल फिर आपको प्रश्न वाली 2.2 करवाऊंगा, तो उसमें क्या थोड़ा सा एलसीएम वाला सिस्टम है। या तो एलसीएम से, एलसीएम नहीं करवाऊंगा, टेंशन ना लो। सिंपल बताऊंगा बिल्कुल ऐसे कि छप जाएगा पूरा दिमाग में। ठीक, अब मैं तीसरा सवाल लिखता हूं यहाँ पे बोर्ड पे। तीसरा सवाल है आपका 5x प्लस का 9 बराबर 5 प्लस का 3x। क्या करेंगे? x वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ। पूरे सवाल में बस यही फंडा अपनाना है। प्रश्न वाली 2, 1.2, 2.3 जितने भी प्रश्न वाली देके रखिए, सब में यही फंडा है। क्या कि सबसे पहले हमें x वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ। तो हमारा 5x हमने लिख दिया। उधर क्या है? 3x का है प्लस का, इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का। चूंकि बराबर की संख्या को कभी भी इधर से उधर ले जाता है, हमेशा चिन्ह बदलता है। 5x उधर से प्लस का 3x था, इधर आया तो हमारा हो गया माइनस का 3x। अब आगे 5 ऐसे का ऐसा लिखा है हमारा। इधर है हमारा 9 का है प्लस का, बराबर के उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का 9। हमने लिख दिया माइनस का 9। अब 5 एक से लिख दो, जैसे अभी बताया था मैंने कि एक से आप लिख दो, आंख मिच के, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो आए तो जीरो कर देना, गुना करोगे जीरो में जीरो आ जाएगा। सिंपल घटाओ, आराम से सरल रूप से घटाओ। कैसे? 5 में से 3 का कितना बचा? 2। काय का आएगा? प्लस का। क्यों आएगा? क्योंकि 5 प्लस का है इसलिए 2 प्लस का आएगा 2, बड़ी संख्या प्लस की है, बराबर। इधर कितना बचा? 4। काय का आएगा? बोलो जल्दी, काय का आएगा? प्लस का? माइनस का। वेरी गुड। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि इधर 9 माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का आएगा। हमें क्या करना है? x निकालना है। तो x इधर हमारा माइनस का 4 है ही, ये 2 गुना में था, इधर गया तो भाग में लगा दो भाग। 2 एकम 2, 2 दूने 4। x बराबर क्या आ गया?
माइनस का 2। ठीक, यही आंसर है आपका। उतार लो फटाक से। हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, चौथा। मैंने क्या बोला था, ये एक से जगह पे कुछ भी दे सकता है। चौथे में आपको क्या दे दिया, उसने जेड दे दिया है, इसका आप टेंशन ना लो, इसका भी सोल्यूशन करेंगे हम। कैसे करेंगे बताता हूँ। चौथा क्या दे के रखा है, चौथा बोलो क्वेश्चन फटाफट, सुनाई दे रहा है मुझे। 4z प्लस का 3 बराबर 6 प्लस का 2z। ये 6 हो। क्या करना है, जैसे हम एक्स का करा था, जैसे अभी दूसरा सवाल किया था टी वाला, वैसे ये जेड वाले एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ, तो हमने इधर लिखा 4, ये क्या है जेड, उधर 2 जेड है, इधर आया उधर प्लस का है, इधर आया माइनस का 2 जेड, इधर क्या है 6, इधर क्या है प्लस का 3 है, उधर गया तो माइनस का 3, घटा दे। अब 4 जेड में से 2 गया, क्या लिखते पहले जेड लिखते वैसे ही। अब 4 में से 2 गया, सिंपल घटाओ, 2 बचा, काय का लिखूं, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का। क्यों लिखूंगा प्लस का, क्योंकि इधर 4 प्लस का है, बड़ा संख्या प्लस की, इसलिए हमने प्लस का 2 लिखा, 2 जेड लिखा। इधर 6 में से 3 का कितना बचा, 3। हमें क्या निकालना, जेड का मान, तो जेड बराबर 3/2, बस यही आंसर है आपका। उतारो, ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया। चलो अब आपको पांचवा करवाते हैं। पांचवा सवाल आपका क्या बोलता है, देखते हैं। बोल रहा है कि 8x प्लस का 4 बराबर, इसने देके रखा है आपको 3x, 3x नहीं देखे रखा, इसने पता भी क्या कर दिया, इसने बोल दिया ब्रैकेट लगा दिया, 3x माइनस 1 लिख दिया, और क्या लिख दिया इधर प्लस का 7, यही है। अब आप सोच रहे हो सर कि हम 3x लिखे, x माइनस 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो इसका भी हल है। ऐसा नहीं, ये सवाल तो मैं आपको आज कराऊंगा, बाकी किसी में कल किस तरीके से इसने ब्रैकेट के अंदर किया वो पूरा डिटेल में करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। 4-5 सवाल ब्रैकेट के ऊपर ही करवाऊंगा, अभी करवाया नहीं, आज हमारी पहली क्लास है, इसमें भी अच्छा लगेगा, ये करवाऊंगा आपको सवाल में, देखना इसको समझ में आ जाए। ठीक, इधर लिखा हमने 8x वैसे का वैसे ही, प्लस का 4 ऐसा का ऐसे रहने दो आप, अभी अभी कुछ छेड़छाड़ मत करो। अब हमें क्या करना, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, इसका गुना हमें इसमें भी करना और इसमें भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि ब्रैकेट जो लगा है इसका मतलब है कि इस ये 3 के साथ ये भी और ये भी, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुना पड़ा x में करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3x, फिर 3 का गुना काय में करेंगे माइनस x में, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और क्या लिखा है प्लस का 7। ठीक, इसके बाद में अब क्या करेंगे, संख्या वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, हमारा 8x ऐसे का लिख दिया, इधर 3x प्लस का इधर का आएगा तो माइनस का 3x। ठीक, इधर -3 है, प्लस का 7 है, ये 4 है, इधर काय का प्लस का, उधर गया तो माइनस का 4। ठीक, अब 8x में से 3x गया, कितना हो गया 5x बराबर, इधर -3 और -4, काय का हो गया माइनस का 7, क्योंकि क्या होता है माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, इसलिए हमने जोड़ दिया, माइनस के 3 में हमने माइनस का 4 जोड़ दिया, इधर प्लस का 7, -7 प्लस 7 क्या हो गया खत्म, क्या बच गया 0, x का मान क्या आ गया 0/5, यानी x का मान आ गया हमारा 0। करो,
ठीक। अभी कुछ को ये जो ब्रैकेट है समझ में नहीं आया होगा कि कैसे किया है, इसका गुना मैंने इसमें भी किया और इसमें भी किया। अभी क्या हमारी पहली वीडियो, तो अभी इतना आपको मैंने एक्स का मान निकालना बताया, इनका मान निकालना। एक बार और करो आप, इसके आगे हम कल करेंगे। कल हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पूरी खत्म कर देंगे। ठीक। जैन, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करके हर क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना अपना। ठीक है।